हेलो अंकित। जी मैम। आवाज आ रही है आपको? आ रही है मैम। ओके अंकित, वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला जी अपनी मैम। रूटीन से और हमसे बात करने के लिए। तो अंकित, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं, अपना मतलब एज, उसके बारे में बताएं। जी मैम। जी मैम, अभी मेरी एज 23 ईयर है। 23 साल की एज है मेरी अभी। और मैं ओके जलेसर ओके। एटा से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा अंकित, तो अंकित आप हमारे पास आए, हमारे अप्रोच किया आपने हिमविद्या हर्बल्स को कि जी आपको एएस है। मैम। तो आपको सिम्टम्स कब आए एएस के? ये लक्षण तो मुझे मैम काफी दिन से महसूस हुए, मतलब पता तो नहीं चला, बट जैसे मैं अ, जैसे यहाँ पर आगरा पड़ता है, एक शहर आगरा। हाँ तो जी। वहां पर मैंने मैम को दिखाया था। ओके। जैसे मैं तो पहचान नहीं कर पाया कि मेरे मुझे मतलब क्या महसूस हो रहा है, क्यों मेरा वेट इतना कम हुआ। तो यहाँ ओके। पे फिर मैंने जो होता नहीं है, जो अस्पताल होते हैं सरकारी, तो वहां पर मैंने दिखाया। वैसे मेरे बैक पेन होता था, कमर में दर्द होता था, बहुत दिनों से होता था। तो मुझे अच्छा। लगा शायद मेरे चोट वगैरह का दर्द है, बहुत दिन से होता था, बंद भी हो जाता था। ओके। तो फिर जैसे मुझे ज्यादा महसूस हुआ दर्द, तो फिर मैंने फिर दिखाया मैंने मैम को। तो यहाँ पर एक ओके। ऐसी होते नहीं है इनको स्पॉन्डिलाइटिस, जो हम्म। एक्सपर्ट होते हैं। तो हम्म। उन्होंने फिर मेरी सारी जांच वगैरह लिखी उन्होंने। हम्म। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपको एएस है, मतलब एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। आप रुमेटोलॉजिस्ट के पास गए थे, जी मैम। स्पेशलिस्ट जी के मैम। पास? जी ओके मैम। ओके। तो आपका HLA-B27 टेस्ट करवाया होगा, जी मैम। तो वो पॉजिटिव आया आपका? हाँ मैम। अच्छा अच्छा, तो आपको बताया गया कि आपको एएस है। जी फिर क्या मैम। बताया गया उसके बाद? मैम वहाँ की फिर मैं दवा खाने लगा मैम। तो मुझे फिर अच्छा। ज्यादा मतलब ऐसी ज्यादा दिक्कत सी होने लगी थी मैम। और उनकी हम्म। दवा से मुझे ज्यादा दिक्कत होने लगी। तो अब आपको जो पेन्स हैं वो सिर्फ लोअर बैक में ही होते थे या बॉडी में कहीं और भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी? ना ना, और बॉडी में दर्द नहीं लगता था मेरे को, सिर्फ बैक पेन में होता था, सिर्फ बैक साइड में अच्छा। दर्द होता था बस। हम्म। फिर मैंने ऐसे ही फिर यूट्यूब से ही फिर ऐसे ही नंबर मैंने सर्च किया सर का। तो फिर ऐसे ही अच्छा। कांटेक्ट हुआ। हम्म। जब से ओके। फिर तो आपने लगभग मतलब कितना टाइम आप बाहर सिविल में दिखाते रहे और कितना टाइम वेट करने के बाद, दवाई खाने के बाद, आपको जब रिकवरी नहीं हुई तो आपने अप्रोच किया, मतलब कितना कितना गैप हो गया था आपको तब तक? मुझे लगता था कि स्टार्टिंग अगर मुझे पहले बहुत दिन पहले, जैसे मैं हरियाणा में जब जॉब करता था, वहां से अगर मुझे मुझे पता चल जाता तो मुझे जल्दी फायदा होता। मैं अच्छा। मतलब आगरा की बजाय, एलोपैथी की हम्म। बजाय अगर आयुर्वेदिक में मुड़ जाता जल्दी फायदा होता। बट मैं यहाँ वही पूछ रही हूँ आपसे कि जब एलोपैथी आपने स्टार्ट की ना, फिर आप आयुर्वेद में स्विच हुए, तो कितना था डायग्नोसिस के बाद में, आपने कितना टाइम एलोपैथी ट्राई की? 3 3 महीने 4 महीने मैंने यूज किया था एलोपैथी को। तो उसके बाद ओके। फिर इसे आयुर्वेदिक में मुड़ मुड़ गया था, मैं आयुर्वेदिक को यूज करने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और फिर फिर आपकी तो डॉक्टर विपिन से बात हुई होगी? जी मैम, हाँ उनसे ही बात हुई थी। उनसे ही परामर्श लिया था मैंने, कॉलिंग पे ही, ऑडियो कॉल हाँ पे। जी। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर उन्होंने आपको गाइड किया इसके बारे में, कुछ डाइट वगैरह के बारे में भी आपको बताया हाँ गया? डाउट वगैरह बताई, और फिर मैं उस पे यूट्यूब पे मैं योग देख बाबा रामदेव के योग देखता था। तो उससे अच्छा भी मुझे काफी फायदा हुआ था, क्योंकि मैं योग अच्छा। करता रहता था। बिल्कुल। वो तो है, मतलब कोई भी डिजीज हो, मुझे ऐसे लगता है हेल्दी रूटीन फॉलो करना और योग वगैरह करना आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मैम। जी और मैम। हमारी भी इस डिजीज में, जैसे मैं खुद एएस की पेशेंट हूँ, तो हमारे इस डिजीज में तो मुझे लगता है हमें तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना, स्पेशली एक्सरसाइज वगैरह करके। जी मैम, है ना? एक्सरसाइज और डाइट से इसे हरा सकते हैं, वैसे इस परेशानी को कर सकते हैं मैनेज। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब जब आपको ये डिजीज हुआ और आप अपने आस पड़ोस में अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बताते थे, तो किसी को समझ में आता था कि क्या हो रहा है आपके साथ में, या कोई समझ पाता था आपको? मैम दरअसल में मैम घर वाले ही सपोर्ट करते हैं, घर वाले ही समझ सकते हैं इस चीज को। जी। जी। बाहर वालों को तो बता ही नहीं सकते इस चीज को, ना ही वो समझ पाएंगे। हम्म। बात ये बिल्कुल। होती है।
जी, तो आपको काफी सपोर्ट रहा अपनी फैमिली से। हाँ मैम। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिनके घर में ऐसी सिचुएशन है कि नहीं समझ पाते हैं। तो हम लकी हैं, हम उनमें से हैं जहाँ पे हमें फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिला, और शायद इसी कारण से हम लोगों की नहीं रिकवरी मैम, बहुत जल्दी हुई। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मैम। अगर जी शरीर में अगर तुम्हारे कोई सी भी दिक्कत आ जाए, तो एक तुम जी एक अध्यात्म चुन लो। मतलब अध्यात्म एक शब्द है मैम, हिंदू धर्म में आता है। इस चीज को चुन लो तो हर चीज को हरा सकते हो। ये सच्चाई है। जी जी, जैसे मैम सही मैं कह रहे हैं। मैम मैं जैसे योग के लिए तो बाबा रामदेव को फॉलो करता हूँ। एक जी अध्यात्म को एक संत प्रेमानंद महाराज जी हैं मथुरा वृंदावन के, उनको जी फॉलो करता हूँ इस चीज के लिए। जी। तो आपको इनका काफी सपोर्ट रहा है इमोशनली, इसका मतलब है ना, जी आप मैम, जी बिलीव। मैम। देखिए, विश्वास ऐसी चीज है, मुझे ऐसे लगता है कि बोलते हैं ना कि अगर पत्थर को भी आप भगवान समझ लो तो वहां से भी आपको हिम्मत मिलने लग जाती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप मुझे बताइए कि फिर हिम वैद्य हर्बल्स की जो जर्नी थी आपकी, वो कैसी रही? जब आपने डॉक्टर्स को अप्रोच किया, आपसे बात हुई है, तो कैसे चला फिर आगे का सिस्टम? कैसे मैम, समझा नहीं मैं। मतलब आपने हिम वैद्य हर्बल्स में कॉल किया, फिर डॉक्टर विपिन से आपकी बात हुई, फिर जी आपकी मैम। दवाई कैसे चली फिर? आप आए थे या फिर आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड जी करवाई गई मैम। सारी मेडिसिन? दोस्त से कई बार तो मैंने मैम ऑनलाइन ही दवा मंगाई थी। अच्छा। और शायद एक बार मैं मम्मी गई थी मेरे साथ, घूम के भी आया हूँ मैं वहां पर उनके, जहाँ उनका क्लिनिक है, जो भी उनका स्थान है, वहां गए। रुद्रपुर। रुद्रपुर रुद्रपुर। क्लिनिक है रुद्रपुर। हमारा। जी जी। मैम। तो आप आए क्लिनिक में, मिले डॉक्टर से? हाँ मैम, उनसे मिला था सर से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपकी मेडिसिन वगैरह जो ऑनलाइन मैम आती थी? उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो टाइम से आ जाती थी। और डॉक्टर्स आपको अच्छे से गाइड करते थे कि आपको हाँ। कब कैसी मेडिसिन लेनी है, क्या परहेज करने हैं? हाँ मैम, ये तो सही है। हाँ और क्या, है ना? क्योंकि काफी सारी परेशानियां थी मेरे को, वो काफी जी। हद से सही हुई हैं। जैसे नाक से पानी बहता था मेरे बहुत, साइनस अच्छा। की प्रॉब्लम, साइनस ही बोलते हैं शायद उसे। हाँ जी। नाक से पानी बहना और धूल मिट्टी में, जैसे मैं जैसे सड़क पे चलता था, जैसे कि प्रदूषण वाला एलर्जी इलाका, टाइप। जैसे प्रदूषण वाला इलाका, जैसे कोई वाहन वगैरह चलते हैं ना सड़कों पे, हाँ जी। वहां पे ज्यादा मुझे बहुत वो लगता था अजीब, हम्म। जरा दम घुट रहा है। बट अब इतना वो अब महसूस नहीं होता इतना। लेकिन अच्छा। काफी आराम मिला है उस ओके चीज ओके। से। अच्छा अच्छा। तो अभी एएस की मेडिसिन आपकी अभी भी चल रही हैं या अभी खत्म, आपने बंद कर दी हैं? मैम स्टार्टिंग में तो मैं रेगुलर चलाई थी मैम, बट अब तो कभी कभी ले लेता हूँ बस दवा। अभी आप ठीक है? पहले जो आपकी स्थिति थी और अब जो है, उसमें काफी आपको डिफरेंस समझ में आता है, अंतर है? हाँ मैम, काफी सुधार है, क्योंकि मेरी जॉब भी फील्ड की है। तो मैं सुबह सुबह से निकल जाता हूँ मैं, और अपना खाना पीना खा के अपना, और शाम को मतलब काम ही ऐसा फील्ड का है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती ऐसी। अच्छा अच्छा। तो आपकी ये जो मेडिसिन है अंकित जी, ये कितने महीने चली आपकी हिमवैद्य की मेडिसिन? ये मैम मैंने शायद मैम 6 महीने 8 महीने खाई थी। अच्छा। 8 महीने समथिंग। और उसमें ही आप बिल्कुल पहले जैसे काम वगैरह करने लग गए? हाँ मैम, मुझे काफी वो मिला था। बट इतना है कि अभी जब कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेरी डाइट के अनुसार हो जाती है। डाइट बिगड़ जाए भाई दबे, हाँ जी। तो दिक्कत हो जाती है। जी जी जी। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगती है, अब इतना नहीं। एक्चुअली ऐसा हो जाता है ना अंकित जी कि हम मेडिसिन लेते हैं, हम डाइट भी करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी एएस की पेशेंट रह चुकी हूँ। जी तो मैम। आपको बाद में समझ में आने लग जाता है कि क्या आपको अवॉइड करना है, किस चीज से ये वापस पेन आ सकता है। तो हाँ आप मैम। जब अपनी बॉडी को जब अच्छे से समझने लग जाते हैं तो आपको पता चल जाता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत हाँ मैम, वही है, वो बोल तो रहा हूँ, अध्यात्म में खुद को ही समझना। है। क्यों, जी जी। खाने पीने से लेके हर चीज को लेके, किस चीज, वही एक चीज है, समझ समझ आ जाता है, मतलब क्या इस चीज से दिक्कत हो रही है अपन को, और किससे हम्म। प्रॉब्लम, किससे फायदा है, किससे नुकसान है। जी बिल्कुल। तो अंकित जी, आपसे बात करके तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप कुछ ऐसा जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, जो पेशेंट हैं, जो नहीं भी हैं, जिनको प्रॉब्लम है, नहीं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं?
मैम मैं उनको तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये हमारा शरीर है नहीं, एक घर की तरह होता है, और जिसमें जो हमारी आत्माएं होती हैं वो एक तरह एक सॉफ्टवेयर की तरह होती हैं। जितना इसको आप क्लीन रखोगे उतना ही अपनी जो बॉडी है नहीं अच्छे से वर्क करेगी। मतलब अपना जितना ख्याल रखोगे, तो शरीर बिल्कुल। ही एक इंसान का सबसे बड़ी वो है, धन मान लो, सबसे बड़ा धन है ये जी शरीर, स्वास्थ्य। बिल्कुल। स्वस्थ ही। तो इसकी वैल्यू जब समझ में आती है, जब हमें जब परेशानी वगैरह कदर नहीं कर पाते शरीर की, जब वैल्यू समझ आती है इसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहना सही चाह रहा हूँ, बात है। बस अपने शरीर की कदर करो बस, सबसे जी बड़ा धन यही होता है। जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच, आपने बस टाइम दिया, है मैम, ना। और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसकी हो आगे चल के भी, वैसे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी हो तो आप कभी भी हमारे डॉक्टर से सलाह मशवरा ले सकते हैं, जी मैम, है ना। चलो, थैंक यू अंकित, अपने टाइम के लिए। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है मैम। थैंक यू।